हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डायबिटीज मेलाइटस पार्ट 2 में खास करके खान पान के बारे में बात करेंगे। ठीक है। डाइट डाइट में जो है हम लोग जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, दिन में कम से कम 6 स्मॉल मील्स जरूर लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट से 55 से 60% एनर्जी आइडियल रिकमेंडेशन है। कार्बोहाइड्रेट के लिए ऐसा फूड प्रीफर करेंगे जिस फूड में हाई अमाउंट में फाइबर हो। जैसे सभी ग्रेन्स, खास करके अनपॉलिश सीरियल्स और मिलेट्स लेंगे। जैसे खेत का निकला हुआ चावल, गेहूं, मरुआ, मक्का। व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जो ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। व्हाइट राइस बोले तो अरवा चावल। अगर घर का उसना चावल हो तो कुछ मात्रा में लिया जा सकता है, लेकिन डायबिटीज पेशेंट वाले को बाहर का उसना चावल, जो जनरली पॉलिश्ड होता है, से परहेज करना चाहिए। इस कंडीशन में बेहतर है कि घर के गेहूं से बना हुआ आटा का रोटी ही सभी समय इस्तेमाल करें। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि डायरेक्ट किसान से ही चावल गेहूं कटनी के समय 1 साल का लेकर रख लीजिए, थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा। दलहन में सभी यूज किया जा सकता है। पीज, बीन्स, ओट्स, बार्ली ले सकते हैं। कुछ फ्रूट्स जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कम हो, लिया जा सकता है। आइए समझते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक वैल्यू है जो फूड के द्वारा जितना अमाउंट ब्लड ग्लूकोज शरीर में बढ़ा सकता है, उसी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कोई फूड हम लेते हैं तो ब्लड शुगर कितना तक बढ़ सकता है, उसी वैल्यू को GI या ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, जो बेस्ड होता है 0 से 100 तक। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस फूड का कम रहता है, वैसा फूड ब्लड शुगर बहुत धीरे धीरे बढ़ाता है, जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। GI फूड्स को 3 कैटेगरी में रखा गया है: लो, मीडियम और हाई। 55 या उससे कम रहेगा तो लो GI फूड्स में आएगा। 56 टू 69 रहेगा तो मीडियम में आएगा। 70 या उससे ज्यादा रहेगा तो वो हाई GI फूड्स कहलाएगा। हमें लो GI फूड्स को ही प्रीफर करना चाहिए। ठीक है। ग्लाइसेमिक लोड 10 को लो, 10 से 20 को मीडियम और 20 से ज्यादा को हाई कंसीडर किया गया। जैसे जामुन, सेब, अमरूद, संतरा, बैर, स्ट्रॉबेरी, मौसम्मी, नाशपाती, आड़ू, ये सभी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो ये सभी फ्रूट्स जो है प्रीफर कर सकते हैं हम डायबिटिक पेशेंट में। डायबिटिक पेशेंट का जो है ले सकता है इसको। ठीक है। वेजिटेबल्स में गाजर, मूली, पी, ये सभी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है और ग्लाइसेमिक लोड दोनों बहुत कम होता है। इसको हम प्रीफर कर सकते हैं। वैसे हरी पत्तीदार सब्जियां भी जो है लिया जा सकता है, या हरी सब्जी कोई भी ले सकते हैं, मॉडरेट अमाउंट में लिया जा सकता है। कोई ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का समझने के लिए एक लिस्ट दिया हुआ है छोटा सा। ठीक है। इसमें हम देखते हैं, जैसे ग्रीन पीज है, तो अगर हम 80 ग्राम लेते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसमें 51 मिलेगा, या ग्लाइसेमिक लोड जो है 4 मिलेगा। इसीलिए इसको ये 55 से जो है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, और 10 से जो है ग्लाइसेमिक लोड भी इसका कम है, तो इसको हम प्रीफर करते हैं। लेकिन पोटैटो की बात करें तो किसी फॉर्म में भी हम लेते हैं, चाहे वो बेक्ड रसेट फॉर्म में लें, या बॉइल्ड व्हाइट पोटैटो लें, या स्टेंट मैश्ड पोटैटो लें, ये सभी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 55 से बहुत ज़्यादा है। और ग्लाइसेमिक लोड अगर हम देखें तो वो भी 10 से बहुत ज़्यादा है, मतलब लो से बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए इसको तो हमेशा हम प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 39 है, और ग्लाइसेमिक लोड 6 है, अगर हम 120 ग्राम हम लेते हैं तो इसलिए जो एप्पल 120 ग्राम अगर हम लेते हैं तो वो प्रीफर किया जा सकता है। अगर हम ग्रेप फ्रूट की बात करें तो 25 है, और 3 है बोले तो मौसम्मी। ग्रेप्स की बात करें तो ये इसका 59, ये 55 से ज़्यादा मीडियम में आता है। ये भी मीडियम में ग्लाइसेमिक लोड है। तो कम अमाउंट में, बहुत ही कम, लेकिन ध्यान दीजिए एक्सरसाइज वगैरह अगर कर रहे हैं, एक्टिव हैं, आप फिजिकली एक्टिव हैं, मतलब सप्ताह में कम से कम 3 दिन से ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये सब जो है आपको असर ज़्यादा नहीं करेगा। जैसे अगर हम पूरी तरीका से रोका जा सकता है, जैसे पोटैटो, बनाना, रेजिन्स, ग्रेप्स, जिसका 55 से ज़्यादा GI वैल्यू है, तो उसको नहीं लेना चाहिए। अगर लेते हैं तो फिजिकली आपको एक्टिव होना पड़ेगा, कम से कम जो है हफ्ता में 3 दिन से ज़्यादा एक्सरसाइज करना है। फाइबर फाइबर में जो है फाइबर रिकमेंडेशन 40 ग्राम पर डे है। अगर ट्रेडिशनल इंडियन डाइट के हिसाब से हम देखें तो हमें होल ग्रेन्स इंक्लूड करना चाहिए खाना में। होल पल्सेस लेना चाहिए, जैसे ग्राम, सोया, ग्रीन लीफी लीफी वेजिटेबल्स कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है।
और कुछ फ्रूट्स लिया जा सकता है जो कि हम पहले बता चुके हैं। जैसे पपाया, गुआवा, एप्पल्स, पियर्स, ऑरेंजेस, मौसम्बी कैन बी टेकन इन मॉडरेशन में लेना है। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि फाइबर अगर आपको चाहिए तो सभी फ्रूट जूस को अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है प्रोटीन के बारे में बात करेंगे और कौन सा तेल लेना चाहिए, किस तरीका से लेना चाहिए, उस पर हम लोग जो है बात करेंगे, खास करके डायबिटिक पेशेंट के लिए। और ये जो हमने बताया है खाना के बारे में, तो ये सभी जनरल पॉपुलेशन भी इस तरीका से अगर यूज करेंगे, जो डायबिटिक में नहीं जाना चाहते हैं, जो अपने जनरेशन को गिफ्ट के रूप में डायबिटिक नहीं देना चाहते हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।